बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आप दोस्तों के लिए पेशे खिदमत है वंडा फार्मूला। ये फार्मूला ख़ास तौर पर हमारे नए दोस्तों के लिए है जो फैटनिंग की फील्ड में या जानवर पालने का शौक़ रखते हैं, बाज़ारी वंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उन्हें महंगा पड़ता है। तो ये एक मैसेज हमारे पास अक्सर आता रहता है कि हमें कोई वंडा फार्मूला दे दिया जाए। तो आप दोस्तों के लिए पेशे खिदमत है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको नॉर्मल रूटीन की जो गल्ला मंडी में दुकानें होती हैं वहाँ से मिल जाएंगे। आप दोस्तों ने लेना क्या क्या है, मैं एंड पर कोशिश करूँगा एक पेज पर लिख के भी लगा दूँ ये सारी चीज़ें, ताकि दोस्तों को अगर वॉइस में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो लिखे हुए को पढ़ के देख लेंगे, उन्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो हम वंडा बनाएंगे ये होगा 100 किलोग्राम। एक वक्त में 100 किलोग्राम वंडा हम बनाएंगे। वैसे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिक्सिंग मशीन नहीं है और आप अपने हाथों से मिक्स करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप 100 किलो ही बनाएं। लेकिन अगर मिक्सिंग मशीन वगैरह है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है तो फिर आप जितना चाहें बना लें। ये हमारे कांटे के मनाज़र आप देख रहे हैं जहाँ पर परचेजिंग हो रही है मुल्तान मंडी में। अच्छा जी, मकई आपको चाहिए 22 किलोग्राम। मकई एक एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। इसमें तकरीबन 704 किलो कैलोरी तक एनर्जी होती है। गंदम 26 किलोग्राम। हमने गंदम की मिकदार मकई की मिकदार से ज़्यादा रखी है, सिर्फ इसलिए कि आजकल गंदम ज़िम्मेदार के पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, और अगर आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपको बाज़ार से ख़रीदनी है तो फिर भी आपको ये 2200-2300 रुपये मन के हिसाब से अवेलेबल है, और इसमें 832 किलो कैलोरी एनर्जी है, यानी मकई से भी ज़्यादा। तो आप गंदम को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप इसको बेचें, आप इसको वनडे में यूज़ करें। इसके बाद आपको चाहिए चोकर। कोशिश करें खालिस मिल जाए। जो फ्लोर मिलें होती हैं आपके इलाके में, अगर आपकी वहाँ पर कोई वाकफियत है या कोई अच्छा डीलर आपको मिल जाए तो आप किसी अच्छी कंपनी का चोकर ख़रीदें। 15 किलोग्राम आपने इस वनडे में चोकर डालना है। चौथी जो चीज़ है वो है राइस पॉलिश। ये आपने डालना है 18 किलोग्राम। चोकर में तकरीबन 405 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। राइस पॉलिश में तकरीबन 450 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है सरसों खल या किनोला मील। अब ये किनोला मील क्या होता है? देखिए, जिस तरह आप सरसों के बीज लेकर जाते हैं किसी कोल्हू के पास और उसे कहते हैं इसका तेल निकाल दो, तो वो तेल निकाल के आपको देता है, साथ खल बन जाती है। अच्छा, वो जो खल है उसके अंदर भी तेल अभी मौजूद होता है, लेकिन उसको हम आसानी नहीं निकाल सकते। यानी जो आम कोल्हू होते हैं वो उनको नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर एक अलग प्रोसेस होता है जिसके तहत उसमें से मज़ीद तेल निकाला जाता है। मज़ीद तेल निकालने के बाद वो जो खल की शक्ल बनती है उसको हम कहते हैं किनोला मील। अगर किनोला से निकालेंगे तो किनोला का मील हो जाएगा, सरसों से निकालेंगे तो सरसों का मील हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी ये खल को मज़ीद रिफ़ाइन किया जाता है, उसमें से मज़ीद तेल निकाला जाता है, उसको हम किनोला मील कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सरसों की जो खल होती है उसका जायका कड़वा होता है। अक्सर जानवर उसको पसंद नहीं करते। अगर आपके जानवर पहले से सरसों खल खाने के आदी हैं उन्हें इशू नहीं होगा, लेकिन अगर उनको आप स्टार्ट में डालेंगे तो वो टेस्ट को पसंद नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करें, आप 50-50 कर लें। हमें इस वनडे में अगर सरसों खल डालनी होती तो हम 10 किलो डालते, किनोला मील डालना होता तो वो भी 10 किलो डालते। लेकिन आप ऐसा करें, 5 किलो सरसों खल डाल दें, 5 किलो किनोला मील डाल दें, 10 किलो हो जाएगा।
क्योंकि हमने रेट्स को भी देखना है। अब दोस्त कहेंगे जी रेट भी बताएं, भाई ये मैं नहीं बता सकता, माजरत। हर इलाके का अपना हिसाब किताब है। एक जिम्मेदार है, उसके पास गंदम अपनी है, उसको रेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास मकई अपनी है, उसे रेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदा है जो सरसों अपनी काश्त करता है या किनोला अपना काश्त करता है, तो वो उसकी खल बनवा सकता है, उसे भी रेट पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको चाहिए शीरा राब, ये जो शुगर मिलें होती हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको, पूरा ड्रम मिल जाएगा, या गल्ला मंडी से मिल जाएगा। 5 किलोग्राम आपने इस वनडे में शीरा भी डालना है। इसके बाद आपने डालना है मीठा सोडा तकरीबन 1.5 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम, और यूरिया खाद आपने इस वनडे में डालनी है 1.5 किलोग्राम। क्योंकि ये बछड़ों का वंडा है, इसमें आप 1.5 किलोग्राम यूरिया खाद डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। ये यूरिया खाद जो फसलों में डालते हैं उसी की बात कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, यानी कि कूट के पीस के पाउडर बना लेना है, मोटी मोटी ये उसके अंदर ना रहे। इन तमाम चीज़ों को आपने पिसवा कर, जो पिसवाने वाली चीज़ें हैं उनको पिसवा लेना है, बारीक करवा लेना है, और जब इसमें आप शीरा डालेंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसके साथ आपको 200 ग्राम बाईपास फैट भी डालना है इसमें। 200 ग्राम आपने मिनरल भी डालने हैं। ये गला मंडी में आप जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर दे दें, उसमें ढेर सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं। और इसके साथ लाइव ईस्ट होता है, अगर मिल जाए तो डालें, नहीं मिलता तो फिर ठीक है। 5 ग्राम के करीब डालना होता है इस मंडे में। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप जिम्मेदार हैं, मकई गंदम आपके पास अपनी है, खल अपनी है, तो ये वंडा आपको बड़ा सस्ता पड़ जाएगा और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। ये नहीं है कि ये कोई लोकल नॉर्मल सी चीज़ है, ये तजर्बात के बाद आपको ये चीज़ बताई जा रही है, और इसमें वो तमाम अज्जा हैं जो बआसानी मिल जाते हैं। अगर आपके पास गंदम ज़्यादा है तो आप गंदम की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मसलन मकई आपने डालनी थी 22 किलोग्राम, आप मकई को 20 किलोग्राम करके, गंदम जो आपने 26 किलोग्राम डालनी थी उसको 28 कर दें। मकई को 22 से 20 कर दें, गंदम को 26 से 28 कर दें, तो आपके फिर इसकी जो मतलब है पैसे हैं वनडे के कि पर किलोग्राम आपको ये कितने का पड़ा, ये मज़ीद सस्ता हो जाएगा। और ये आप अपने जानवरों को खुद से बना के खिलाएं। आपको मेन खर्चा जो होता है ना जानवरों का ख़रीदारी के बाद, वो होता है फीड का, और इसमें वनडे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मज़ीद भी वनडे फार्मूले हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान लगता है ज़िम्मेदार भाइयों के लिए, जिसको पिसवाना भी आसान है, बनाना भी आसान है। लेकिन इसको बेलचे की मदद से आपने 10-12 दफ़ा कल्टी ज़रूर करना है, यानी कि ये बेहतरीन करके मिक्स हो जाए। और यूरिया को अच्छे तरीके से आपने कूट लेना है, पाउडर बना लेना है। ये ना हो कहीं पर यूरिया का एक दाना पड़ा हो, कहीं पर 2 दाने पड़े हों, ऐसे नहीं करना। तो ये आसान सा वंडा फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।